है। अभी 1.5 साल पहले करीब कई बैंकों में मर्जर हुआ। उसके बाद की क्या स्थिति है, मैं उस 1 साल पहले जो बैंकों का मर्जर हुआ उस बैंकों के मर्जर की महानगरों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में, उसके अलावा मेट्रो अर्बन क्षेत्रों में लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अभी जो पिछले 1 साल पहले बैंकें मर्जर हुई हैं, उसमें मर्जर हुई बैंकों में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि उनके पास जिन बैंकों में जो बैंकें मर्जर हुई हैं, उन बैंकों के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है। बुनियादी ढांचा होने पर उनको और अधिक कस्टमरों को सुविधाएं दी जाती है। जैसे कोई सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मर्ज हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का 50 लाख खाते हैं, सिंडिकेट बैंक के खाता धारक हैं और 50 लाख खाता धारक कैनरा बैंक के हैं, तो एक करोड़ खाता धारक के लिए बुनियादी सुविधाएं चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनको खाता धारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहीं देखने में ये आया है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो 50 लाख खाता धारकों के लिए काम करता था, उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 5 लाख और 30 या 10 लाख और 30 और 70 लाख हो जाता है। वहीं 1 करोड़ खाता धारक जब बढ़ जाएंगे तो कंप्यूटर अपना सिस्टम काम करना बंद कर देगा। जब लोड से अधिक लोड हो जाएगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। वहीं अधिक और देखने में ये आया है कि वह अभी खाता धारकों के साथ ये भी देखने में आया है, ये मेट्रो सिटी का हाल है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, आपका कैलकाटा है। इन शहरों में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं ना के बराबर हो गई हैं और ज़्यादातर बैंकों की स्थिति ये हो गई है, ब्रांचें एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, उनके पास लोग नहीं हैं। जब अभी जो मर्जर बैंक के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को ये देखने में आया है कि उन कर्मचारियों को कहाँ भेजा जा रहा है, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। जो ब्रांचें बंद हो गई हैं, उन ब्रांचों के लोग एक दूसरे ब्रांच में मर्ज हो गए हैं, ब्रांचें मर्ज हो गई हैं, उनका काम बढ़ गया है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट विदेश जा रहे हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। ये सब घटनाएं देखने में आ रही हैं और महानगरों में तो यहाँ तक देखने में आया है कई ब्रांचेस जो हैं बंद हो गए हैं, तो लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कर्मचारियों के साथ साथ ये भी देखने में आया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बुनियादी ढांचा काम नहीं कर रहा है और सरकार की तरफ से उनको कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। उसके बाद में जो कर्मचारी मर्ज हुए हैं, उनका प्रमोशन का मामला है, उनको एडजस्टमेंट का मामला है, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, क्या एडजस्ट किया जाए, किसका कहाँ कैसा सैलरी रैंक बनाया जाए, किस तरीके से उनका सैलरी रैंक हो जिससे उनको बेनिफिट्स उनके अनुसार मिले जाएं। कुछ लोग वहाँ सीनियर थे, यहाँ जूनियर हो गए या इक्विवेलेंट पद पर हो गए, तो उनका नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है, ये तो हमारे शहरी और ग्रामीण शहरी और मेट्रो शहरी क्षेत्र का हाल है। और अब चलते हैं जो देश के मध्यम शहर हैं, मध्यम शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं में, बैंकों की शाखाओं में हाल ये है, भीड़ पर भीड़ इतनी जमा हो गई है क्योंकि दूसरी बैंकें
बैंकों की शाखाएं बंद हो गई हैं। दूसरी बैंकों की शाखाएं बंद होने पर वहाँ दलाल पैदा हो गए हैं। दलाल इस तरीके से पैदा हो गए हैं, तहसील में, कस्बे में, आप पंचायत में, टाउन एरिया में, नगर पालिका क्षेत्र में, वहाँ देखने को ये आ रहा है बैंकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दलाल इसलिए पैदा हो गई। ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है, बेचारी कम पढ़ी लिखी है, परेशान है, तो उसको दलाल कहते हैं। यहाँ तक भी देखने में आया है, उनको दलाल कहते हैं हम आपका बैलेंस दिखवा देंगे, आपका फार्म भरवा देंगे, विड्रॉल करवा देंगे, एफडी करवा देंगे। तो ये सब चीज़ का आपका अगर पेमेंट 1 लाख है तो 5,000 हम ले लेंगे। इस तरीके की चीज़ें देखने में आ गई हैं। वहाँ कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब सुनवाई के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी रीजन में या सीजीएम दफ्तर में या रीजनल आरओ के यहाँ या आपके सर्किल में बात करने की कोशिश करता है तो कर्मचारी उसको सीधा जवाब दे देते हैं, भाई हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब देखने में ये आया है कि जनता ये अघोषित या जनता आधे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कैसे बुनियादी ढांचा के लिए अपने काम पूरे करेगी और जनता को किस तरीके की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। बैंक कर्मचारियों को खुद परेशानी हो रही है जनता की हालत को देखते हुए, क्योंकि बैंक कर्मचारी खुद ही अपनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर से सुविधा नहीं मिल रही है। उनको अभी को बैंकिंग का जो सिस्टम है, रिजर्व बैंक का जो सिस्टम है, वो सिस्टम चला रहा है, लेकिन वो सिस्टम हाथ खड़े कर दे रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क नहीं, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा श्रमिक नहीं है जिनसे मैं काम ले पाऊँ। अब ये बैंकों की बिगड़ती हालत को देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को देखकर ये कहना होगा कि सरकार इनकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान दे, जिससे आगामी समय में जनता को मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें।